स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्रजनन स्वास्थ्य, यानी मानव में प्रजनन और स्वास्थ्य से संबंधित ये चैप्टर है जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ामों के लिए 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव बनाया हूं जो आप लोगों के 2027 के एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप सभी ये वीडियो को मिस मत करना, आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी थी। तो दोस्तों, प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी थी, इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला WHO, दूसरा देखेंगे ऑप्शन बी है UNCSO, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी FO। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। प्रजनन की परिभाषा, प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा जो है आपको WHO नामक संस्था से दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1952। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। इसके ऑप्शन ए जन्म दर में वृद्धि, ऑप्शन बी मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दोनों। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एसटीडी का पूरा नाम क्या है। एसटीडी का पूरा नाम क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। मैंने आपको 100 क्वेश्चनों के अगर ऑब्जेक्टिव सभी अगर पढ़ेंगे ऑप्शन, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर बता दूंगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। मैं आप सभी क्वेश्चनों का डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर बताएंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स किस वायरस से होता है। एड्स किस वायरस से होता है दोस्तों, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन सभी पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों का समय इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। इसलिए मैं वीडियो को छोटा करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि एड्स किस वायरस से होती है। चलिए, एड्स किस वायरस से होता है, तो इसके ऑप्शन ए है, HIV वायरस के कारण जो है एड्स फैलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि सुरक्षित अवधि किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। सुरक्षित अवधि जो है वो किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर जो होंगे वो आप देख सकते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉन्डोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। कॉन्डोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाधा, यानी यह गर्भ निरोधक, गर्भ को बाधित करने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉपर टी लगाया जाता है। दोस्तों, ये जो है ये भी गर्भ निरोधक का ही विधि है, लेकिन कॉपर टी कहाँ लगाई जाती है, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फैलोपियन ट्यूब में। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, योनि में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 9 कि MTP का पूरा नाम क्या है। MTP का पूरा नाम क्या है। तो MTP का पूरा नाम है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि MTP अधिनियम, 10 नंबर क्वेश्चन है, MTP अधिनियम भारत में लागू हुआ था कब, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1971। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एड्स की पहचान पहली बार हुई थी। एड्स की पहचान सबसे पहली बार कब हुई थी। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1981 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा STD नहीं है, यानी निम्न में कौन STD नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मलेरिया, ये आपके STD नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13, RCH का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे 14, गर्भ निरोधक गोली का एक उदाहरण बताना है। गर्भ निरोधक गोली का उदाहरण क्या है? तो गर्भ निरोधक गोली का उदाहरण ये आपका माला डी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नसबंदी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? नसबंदी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? तो नसबंदी जो है आपका ये अस्थाई गर्भ निरोधक है। ये एक बार नसबंदी कर देने के बाद गर्भ जब तक जीवन है तब तक जो है वो बंद ही रहता है, इसलिए उसको हम अस्थाई कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष में जो नसबंदी की जाती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है वैक्सटोमी, वैक्सटामी, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि एड्स का मुख्य संक्रमण माध्यम क्या है? एड्स का मुख्य संक्रमण माध्यम क्या है दोस्तों? तो इसके संक्रमण माध्यम जो है आपके देखेंगे कि संक्रमित रक्त है, असुरक्षित यौन संबंध है, संक्रमित सुई है, यानी ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 में, HIV मुख्य किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV मुख्यतः किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, WBC। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार की होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है किस प्रकार की होती है? तो ये हार्मोनल गोलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कि कॉन्डोम से बचाव होता है। कॉन्डोम से क्या बचाव होता है? तो गर्भधारण की बचाव होती है। कॉन्डोम से गर्भधारण की बचाव होती है और STD की भी बचाव होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावी हो सकता है? जी, कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावित हो सकता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 5 से 10 वर्ष तक, 5 से 10 वर्षों तक प्रभावी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सही उपाय क्या है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए सही उपाय क्या है दोस्तों? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन डी आपके सभी हो जाएंगे। शिक्षा की भी जरूरत है, परिवार नियोजन की भी जरूरत है, जागरूकता की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, STI का उदाहरण क्या है? STI का उदाहरण क्या है? तो STI का सिल्फिस, गोनोरिया, एड्स, यानी ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्वागार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी साइंड्रोमी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 26 ही था, सॉरी, देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में है कि निम्न में से कौन सी बाधा जो है ये आपका गर्भ निरोधक है? कौन सी बाधा गर्भ निरोधक है ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्डोम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन, गर्भपात की चिकित्सीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भपात की चिकित्सीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, MTP, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य सुधार, जीवन स्तर सुधार, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, HIV का संचरण नहीं होता है। HIV का संचरण किससे नहीं होता है ये आपको बताना है। तो देखिए HIV का जो संक्रमण नहीं होता है ये आपको हो गया, यानी कि नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो हाथ मिलाने से नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन STI है? निम्न में कौन STI है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिल्फिस, गोनोरिया, कैलेमाइडिया, ऑप्शन डी राइट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 32 कहता है कि HIV मुख्यतः शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय दोस्तों इनमें से सभी हो जाएंगे। शिक्षा की जरूरत, जागरूकता, परिवार नियोजन, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कॉपर टी किस पदार्थ का बना होता है। जी, कॉपर टी किस पदार्थ का बना होता है, तो ये तांबा का बना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन हार्मोनल गर्भ निरोधक है। कौन सा हार्मोन जो है ये गर्भ निरोधक है, ये बताना है। तो देखिए, गर्भ निरोधक इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन राइट आंसर होंगे, तो ऑप्शन ए गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, हार्मोन से बनी गोली होती है। कंडोम, डाइफॉर्म, कॉपर टी ये सभी हार्मोन से बनी नहीं होती है। वो जो गर्भ निरोधक के लिए गोलियां खाई जाती है वो आपके जो होता है हार्मोन के बने होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सुरक्षित यौन संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुरक्षित यौन संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एसटीडी से बचना, गर्भ से बचना, ये दोनों होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एचआईवी संक्रमण की जांच किससे होती है। एचआईवी संक्रमण की जांच किससे की जाती है, तो ये रक्त परीक्षण से की जाती है, रक्त से की जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन, एड्स से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है। एड्स से बचाव का सबसे अच्छा उपाय जागरूकता, सुरक्षित यौन संबंध, साफ सुई, यानी कि डी ऑप्शन राइट सही हो जाएंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 39 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम क्या कहलाता है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम जो होती है उसको परिवार नियोजन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, महिला नसबंदी में किससे काटा जाता है। महिला नसबंदी में किसे काटा जाता है, तो ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब को। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष नसबंदी में किसे काटा जाता है। जी, पुरुष नसबंदी में किसे काटा जाता है ये बताना है दोस्तों, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, वास डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है 42, एचआईवी का संचरण हो सकता है। एचआईवी का संचरण किससे हो सकता है, रक्त से भी हो सकता है, यौन संबंध से भी हो सकता है, संक्रमित सुई से भी हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक है। जी, प्राकृतिक गर्भ निरोधक कौन है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सुरक्षित अवधि। 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सुरक्षित अवधि। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट से क्या समस्या होती है। जनसंख्या विस्फोट से क्या समस्या होती है, तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, गरीबी भी बढ़ेगी, संसाधन में भी कमी आएगी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला 45 में कि निम्न में कौन एसटीडी है। जी, तो ये सभी हैं एसटीडी, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स और ये सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में है कि आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, आरसीएच का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 47, एचआईवी का संक्रमण नहीं होता है। जी, साथ में बैठने से नहीं होता है, बाकी रक्त से, यौन संबंध से और सुई से होगा, साथ में बैठने से नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, गर्भ निरोधक इंजेक्शन किस प्रकार का है। जी, गर्भ निरोधक इंजेक्शन जो है वो किस प्रकार का है, हार्मोनल है, बाधा है, शल्य है, प्राकृतिक है, तो क्या होगा जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्मोनल, वो हार्मोन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है। जी, जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है कि शिक्षा, लोगों को शिक्षित बनाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, लोगों में जागरूकता फैलाना, इनमें से सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में है कि एसटीडी से बचाव का सबसे सरल तरीका क्या है। जी, एसटीडी से बचाव का सबसे सरल तरीका क्या है, तो ऑप्शन देखेंगे इसका ए, कॉन्डोम। एसटीडी से बचाव का सबसे सरल तरीका कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन है 51, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। जी, यौन संचारित रोग को बताना है, ये 4 ऑप्शन, सिफिलिस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है। जी, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 52, गोनोरिया किस प्रकार का रोग है। जी, गोनोरिया किस प्रकार का रोग है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बैक्टीरियल। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 53। 53 में कि सिफिलिस किस जीवाणु से होता है। जी, सिफिलिस किस जीवाणु से होता है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, ट्रेपोनेमा पोलिटियम। क्वेश्चन नंबर 54,
एड्स मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो एड्स मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 में है कि निम्न में कौन बाधा गर्भ निरोधक नहीं है? जी, कौन बाधा गर्भ निरोधक नहीं है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियां किस हार्मोन पर आधारित हैं? गर्भ निरोधक गोलियां किस हार्मोन पर आधारित है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 57, परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो परिवार नियोजन का उद्देश्य जो है छोटा परिवार, स्वस्थ परिवार, जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षित अवधि का संबंध किससे है? सुरक्षित अवधि का संबंध किससे है? तो ये आप देख सकते हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं जिसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएंगे मासिक चक्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 59 में कह रहा है कि निम्न में से कौन हार्मोनल गर्भ निरोधक है? कौन हार्मोनल गर्भ निरोधक है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे गोली। 60 में है निम्न में कौन यौन यौन रोग नहीं है, यानी यौन संबंधित रोग कौन नहीं है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन डी हो जाएंगे हैजा, ये यौन संबंधित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन की एचआईवी का संचरण नहीं होता है, यानी हाथ मिलाने से नहीं होता, बाकी इनमें से ये सभी से होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 62, कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? जी, कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे आईयूडी। अगला क्वेश्चन है आईयूडी का पूरा नाम क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन, आईयूडी का पूरा नाम क्या है? तो इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 64, निम्न में कौन अस्थायी गर्भ निरोधक है? अस्थायी गर्भ निरोधक कौन है? नसबंदी आपका अस्थायी गर्भ निरोधक है। अगला क्वेश्चन है 65, महिला नसबंदी में किसे काटा जाता है? महिला नसबंदी में किसको काटा जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कई क्वेश्चन होंगे आपको जो मिस्टेक से दोबारा आ गया होगा तो भी आप देखेंगे, रिवाइज होती जाएगी। अगला है कि पुरुष नसबंदी में किसे काटा जाता है? जी, पुरुष नसबंदी में किसे काटा जाता है? तो आप वास डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है 67, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए इलिसा। 68 क्वेश्चन है कि एचआईवी का संक्रमण का मुख्य कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन सी समस्या होती है? जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, उपरोक्त यानी संसाधनों में कमी आएगी, इनमें से सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी, आरसीएच का उद्देश्य क्या ये बताना है। आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ये आपके मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक है? प्राकृतिक गर्भ निरोधक कौन है ये आपको बताना है। तो सुरक्षित अवधि, ये आपका सुरक्षित अवधि जो होती है ये प्राकृतिक गर्भ निरोधक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन किस प्रकार का है? गर्भ निरोधक इंजेक्शन किस प्रकार का है? तो ये इंजेक्शन जो है ये हार्मोनल इंजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 गर्भपात की चिकित्सीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भपात की चिकित्सीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे एमटीपी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एमटीपी अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में एमटीपी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में एमटीपी अधिनियम जो है ये आपके 1971 में लागू हुआ था। अगला है एचआईवी किस प्रकार का वायरस है? तो एचआईवी किस प्रकार का वायरस है? तो एचआईवी जो है ये आपके आरएनए वायरस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एड्स से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है ये आपको बताना है। एड्स से बचाव का सबसे अच्छा उपाय जो होंगे वो आप देख सकते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे, जागरूकता, सुरक्षित यौन संबंध, सफाई सुई का प्रयोग। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? जी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को शिक्षित होना, परिवार को नियोजन से अवगत कराना, जागरूकता लोगों में फैलाना, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एसटीडी है? जी, निम्न में कौन एसटीडी है ये आपको बताना है।
तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 में, HIV शरीर में किस कोशिका को नष्ट करता है? तो HIV जो होता है ये शरीर में किस कोशिका को नष्ट करता है? तो ये WBC को नष्ट करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, गर्भ निरोधक गोली किस प्रकार की गर्भ निरोधक है? तो ये हार्मोनल है, हार्मोन से बनी होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन ये है कि कंडोम किस से बना होता है? कंडोम किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो 81 का जो आंसर होगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लेटेक्स। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी किस धातु से बना होता है? जी तो कॉपर टी किस धातु से बना होता है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी तांबा। अगला क्वेश्चन है 83 में, निम्न में कौन एसटीडी नहीं है? यानी कौन एसटीडी नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए मलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम क्या है? ये आप इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें इसका राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन ए होगा एक्वागार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 86, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण जो है वो मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या दर में वृद्धि, यानी जन्म दर बढ़ेगी मृत्यु दर कमेगी तो इससे जनसंख्या विस्फोट होगी। अगला क्वेश्चन है 87, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? जी हाँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो 1952 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 88, निम्न में कौन बाधा गर्भ निरोधक है? कौन बाधा गर्भ निरोधक है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे कॉन्डोम। बाकी के इसके ऑप्शन ये रहा जिसमें राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे कि HIV का संक्रमण नहीं होता है, किससे नहीं होता है? गले मिलने से नहीं होता है, बाकी रक्त से, यौन संबंध से और संक्रमित सुई से होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्न में कौन यौन रोग है? निम्न में कौन यौन रोग है? तो आप इसके देख सकते हैं यौन से संबंधित रोग कौन सा है। तो इसके राइट आंसर अगर आप सभी जानते हैं तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे जरूर। क्वेश्चन 91 देखेंगे, सुरक्षित यौन संबंध का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षित यौन संबंध का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे दोनों, STD से बचाव और गर्भ से बचाव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, ये क्वेश्चन है कि निम्न में कौन UID है? कौन UID है ये आपको बताना है। जी तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे कॉपर टी, UID है। अगला क्वेश्चन 93, जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, संसाधन में कमी आती है। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि HIV का संचरण हो सकता है। HIV का संचरण किससे हो सकता है? रक्त से भी हो सकता है, यौन संबंध से भी हो सकता है, संक्रमित सुई से भी हो सकता है। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 95 में कि RCH कार्यक्रम का संबंध, RCH कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो प्रजनन स्वास्थ्य से, शिशु स्वास्थ्य से, मातृ स्वास्थ्य से। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 में कि एड्स किस प्रकार का रोग है? एड्स जो है ये किस प्रकार का रोग है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 97 कि निम्न में कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक नहीं है? कौन प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक नहीं है? तो ये कॉन्डोम, ये प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक नहीं है। बाकी इसमें से सुरक्षित अवधि, सहवास विच्छेद, स्तनपान ये सभी प्राकृतिक गर्भ निरोधक है। अगला क्वेश्चन है 98। 98 क्वेश्चन है कि नसबंदी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? जी नसबंदी जो है आपका ये अस्थायी गर्भ निरोधक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या जरूरी है? तो शिक्षा जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, परिवार नियोजन जरूरी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, STD से बचाव का सबसे सरल उपाय क्या है? जी हाँ, STD से बचाव का सबसे सरल उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए कॉन्डोम। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। धन्यवाद आप सभी को दिल से मेरा वीडियो देखने के लिए।